जो जहाँ पर हमने अपना पिछला जो लेक्चर था वहाँ पे हमने स्टॉप किया था ड्यू टू जूम मीटिंग एंडिंग। तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर हमने क्या किया। हम गैगल पर मौजूद थे और गैगल पे हमने एक डाटा सेट उठाया और उस डाटा सेट को हमने क्या किया, यूज़ किया। आप अपना कोई डाटा सेट है वो भी यूज़ कर सकते हैं अपलोड करके यहाँ पे। और ये वो डाटा सेट है जो हमने यहाँ से डाउनलोड किया था। आप उसको चाहें तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा खैर, अ, अब यहाँ पर था हमारे पास कि ये जो डाटा हमने डाउनलोड कर लिया या हमने ये जो डाटा जिसको था हमने इसको टेस्ट कर लिया है। तो बेसिकली हमने डाटा को टेस्ट करना है। ये जो नोटबुक में, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जो भी डाटा सेट है उसको जाके पहले आपने कैगल के ऊपर, इसको हम बंद कर देते हैं, आप कैगल पे चले जाएं। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप से मैं ये कहूँ कि आपने जो भी डाटा सेट लेना है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे स्टॉक पाकिस्तान, ठीक है, तो ये कोई कोई नेसेसरी नहीं है। ये आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने स्टॉक पाकिस्तान का डाटा लिया और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो इस डाटा सेट को कैगल की नोटबुक के अंदर भी यूज करें। ठीक है, बट ये आपसे मेरी रिक्वायरमेंट जरूर है कि आपने ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाटा जो आपने उठाया है, ठीक है, इस डाटा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कॉलम वाइज बता दिया। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा डाटा हो जिसमें मिसमैच हो, हम देख लेते हैं। कोई मिसमैच डाटा अगर मिल जाता है, हम एक से ज्यादा टैब खोल लेते हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि किसी डाटा में तो प्रॉब्लम आ रही हो। अच्छा, ये बहुत बड़ी फाइल, बहुत ज्यादा फाइल, तो ये 13 MB की है और ये देखें कितनी सारी फाइल। अच्छा खैर, इसने तो ये डिवाइड किया हुआ है, जैसे ये एक आध का मुझे पता है कि जैसे APL है तो ये अटक पेट्रोलियम लिमिटेड है। और AHL का आपको भी पता होगा, आरिफ हबीब लिमिटेड करके कुछ है शायद। तो ये कंपनीज हैं, ठीक है, उनके उन कंपनीज से का डाटा है ये। ठीक है, कंपनीज का स्पेसिफिकली डाटा है ये, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम देख लेते हैं, AGL देख लेते हैं। ठीक है, तो AGL का इसने डाटा दिया है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये इसने कुछ रेगुलर स्टॉक्स का डाटा दिया हुआ है इसमें, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। सर मैं, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि अगर मैं स्टॉक्स में डील कर रहा हूँ तो आप भी जो है वो स्टॉक्स में ही उठा लें या सब स्टॉक्स में ही उठा लें। ऑल्दो के स्टॉक इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको डोमेन एक्सपर्टीज लाजमी होनी चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ही कोई डाटा उठाना चाह रहे हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट्स वाई आपको डाटा सेट समझने में और उस पर कोई अपना मॉडल अप्लाई करने में आसानी है। ये मैं इस प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, आपके क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो और आप आसानी से काम कर सकें। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपको डोमेन एक्सपर्टी होनी चाहिए। एक्सपर्टी से मुराद ये नहीं है कि आप उसमें 100% एक्सपर्ट हो, बट यू हैव अ नॉलेज अबाउट डोमेन। एज आई सेड के मे बी आप मेडिकल की चीज़ों के बारे में डोमेन अच्छा हो आपका, मे बी मैंने कहा कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डोमेन किसी का अच्छा हो, फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का डोमेन अच्छा हो, उसमें उसको नॉलेज हो ज्यादा, प्लेयर्स की नॉलेज हो, गेम्स की नॉलेज हो, कौन कब जीता। अब मुझसे अगर पूछेंगे तो मुझे तो टीम्स के नाम भी नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता कब है। इवन कि मुझे ये भी नहीं पता क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब होता है या कौन सा होने वाला है या कब होने वाला है, उसमें कितनी टीम्स हैं, मैं तो पता ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उसकी नॉलेज है। फिर मैंने और भी आपको डोमेन गिनवाए थे, 4-5 डोमेन मैंने गिनवाए थे। आप आपने ये, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप किसी डोमेन में काम करते हैं तो उस डोमेन का डाटा सेट, जब आप उस डोमेन में काम करें तो उस डोमेन का डाटा सेट पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपको डोमेन की नॉलेज नहीं है। आप देखें, डोमेन की नॉलेज तो मैंने आपको यहीं देख के बता दिया आपको कि ये एयरलिंक, ठीक है, ये मोबाइल बेचते हैं, इनका स्टॉक है। और मैं और भी बहुत से जो बता सकता हूँ जो जिनको मैं जानता हूँ, बैंक अल हबीब लिमिटेड का है ये। और एक मैंने आपको बता दिया APL का, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का है। और मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मैं उससे आपको, बैंक ऑफ पंजाब का है ये, ठीक है, बक्सली पेंट्स वाले हैं मेरे ख्याल में, शायद बक्सली लिमिटेड करके। और ये सनर्जी वाले हैं। और इस तरह से देखें, मुझे नॉलेज है तो मैं बता पा रहा हूँ। तो आपको थोड़ी बहुत डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। ये DG, ये है DG खान सीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से देखें, मुझे जितनी चीज़ों का पता है वो मैं आपको बता। ये फातिमा टेक्सटाइल है। अच्छा खैर,
ये आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि डोमेन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप डेटा सेट को पढ़ के आप समझ जाएं। ये 3-1 रेगुलर स्टॉक्स कह रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? तो मेरे मेरी आपको यही सजेशन है ऑलवेज, कि आप सिर्फ वही डेटा सेट उठाएं, या वो डेटा सेट लें जिसकी आपकी डोमेन नॉलेज अच्छी हो। यानी कि अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप बिल्कुल नहीं लें, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपको क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी, या पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है वो फुटबॉल के बारे में हो सकता है थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो आप अपने डोमेन से रिलेटेड डाटा उठाएं। तो खैर, इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए, इसका भी कोड मौजूद है, एक बंदे ने इस पर कोडिंग की हुई है, लेकिन ये कोडेड जो कोडिंग की हुई है उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से की हुई है। आप इसमें हेल्प ले सकते हैं, इससे हेल्प ले सकते हैं कि इस बंदे ने कैसे काम किया, या इसने से देखें इसके ऊपर क्या क्या रन किया और उसके क्या रिजल्ट जनरेट हुए। खैर, इसने कोई काम नहीं किया, जहां तक नजर आ रहा है इसने थोड़ा बहुत ही खाली काम किया, वो ये कि इसने थोड़ा सा ही काम किया, इसने खाली रन करके देखा खाली फाइल को बस, और इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, खैर आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसके ऊपर काम कर सकते। ठीक है, सॉरी, आप चाहें तो स्टॉक एक्सचेंज पे काम कर लें, नहीं करना चाहते तो सब तो यू। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि डोमेन के ऊपर आप काम करते ज़्यादा बेहतर है। खैर, हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वालों की अपनी खुद की मिल्कियत है, तो शायद इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। पता नहीं, खैर हो तो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा अपडेट मौजूद है आपके पास। अच्छा, जो जो चीज़ें आप सेलेक्ट करते जाएंगे तो रिसेंटली गुड ये आपके पास आता रहेगा। ये नोटबुक भी मैंने हो सकता है 3-4 खोली हैं, तो वो उसमें आ सकते हैं, डिस्कशन कोई नहीं उसके ऊपर। तो आप कोशिश करें कि वही डेटा सेट उठाएं जिसपे ज़्यादा कोड अवेलेबल हो, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। अब के इलेक्ट्रिक का पॉसिबिलिटी है, इसमें आप देख सकते हैं 5 लोगों ने उठाया, तो उस पर ज़्यादा नहीं होगा। ये ट्रम्प्स लेगेसी, तो इस पे देख लेते हैं हम, शायद हमारे पास ज़्यादा डेटा आ रहा हो। अच्छा, ये भी मैंने उठाया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें भी देख सकते हैं ये सिक्योरिटी है और ये टाइम सीरीज है, तो देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज को समझना जरूरी है, वो एक अलग कहानी है। ये ट्रम्प्स लेगेसी के ऊपर कोई है। ये 6 कॉलम है। अब ये ट्रम्प्स लेगेसी डॉट सी एस वी की डिटेल यहाँ पे दी होगी कि क्या है, ये क्यों डिटेल क्यों यूज हो रहा है, किस लिए बनाया था डेटा सेट। ठीक है, मेटा डेटा पढ़ सकते हैं आप। अच्छा खैर, मैंने आपसे ये कहा था कि मेरी आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, आप कुछ और भी ले सकते हैं हम। आप अब आपने जब ये डाटा सेट चूज करेंगे, तो आपने इस पे डाटा सेट जब आप इसको प्लॉट करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, डाटा की प्री प्रोसेसिंग करेंगे, तो उसके बाद फिर आप ये बताएंगे कि आपने ये जो डाटा सेट चूज किया है, इस डाटा सेट के ऊपर आप कौन सा वाला एल्गोरिथम लगा के इसके अंदर से क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये डाटा सेट जो हमने दिया है, इस डाटा सेट में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। जैसे नॉर्मली तो जो स्टॉक के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें ये होता है कि आप स्टॉक प्रोडिक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली देखें, इसने इसके अंदर एक चीज बताई थी, एक प्रॉब्लम बताई थी, आप चाहें तो इसके अंदर ही मिल जाएगी आपको, वो ये रही। किधर है, ये रहा। ठीक है, ये देखें, इंस्पायरेशन बता रहा है कि इफ यू कैन यूज योर डाटा साइंस स्किल टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एंड कोरिलेट इट विद पॉलिटिकल इवेंट्स। तो अब वो आपको ये बेसिकली देखें, यहाँ पर ये एक चीज बता रहा है कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं या हुए थे, तो वो उससे रिलेट करके आपको बता सकता है कि क्या पॉलिटिकल इवेंट्स का इन्फ्लुएंस या इफेक्ट पड़ा आपके जो स्टॉक मार्केट थी उसके ऊपर। तो आप ये इस तरह से देखें, इंस्पायरेशन इसमें बताएगी, इसमें देख लेते हैं। ये देखें, इसने यहाँ पर भी कुछ बताई। हाउ मेनी टाइम ट्रम्प डिस्कस अ पर्टिकुलर कंट्री इन हिज ट्वीट्स एंड इफ वी कैन लेबल द सेंटिमेंट्स नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, मैक्सिको। तो ये कह रहा है कि अगर ये खैर बड़ा काम हो जाएगा, ये सेंटिमेंट एनालिसिस जिसको हम क्लासिफिकेशन भी कह रहा था मैं, कि वो क्लासिफाई करेंगे आप एक नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान और मैक्सिको। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जैसे अगर आपके पास ये डाटा मौजूद है, तो ये देखें, ये ट्वीट है, ये बड़ा काम हो जाएगा थोड़ा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये देखें, ये कह क्या रहा है, आपने डाटा पढ़ा और आपने डाटा पढ़ने के बाद आपने जो है ना वो रिजल्ट जनरेट करने की कोशिश करें कि ये कहना क्या चाहता है। तो पहले वाले का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि मैं अब आपको बताता हूँ, वो ये कह रहा है कि जो ट्रम्प है उसने जब ट्वीट्स किए, तो उसके जो सेंटिमेंट्स, जो लेबल लेबल हमारे पास आ रहे हैं, उसमें उसने कितनी दफा
नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान या मैक्सिको, इन चार कंट्रीज के बारे में बात किया। तो हिज ट्वीट्स एंड इफ वी कैन लेबल द सेंटिमेंट्स, तो ये कह रहा है डिस्कस अ पर्टिकुलर कंट्री। तो कितनी दफा किया मैंने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, तो नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान और मैक्सिको। तो हम बता सकते हैं, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा मौजूद है, 11.1, वेरी ह्यूज। तो इसका डाटा, ये बहुत बड़ा डाटा है वैसे। मैं ठीक है आपको बताऊं कि रॉज मैं देखना चाह रहा हूँ, कॉलम तो बता रहे हैं इसके, एक फाइल है 6 कॉलम की, लेकिन रॉज नहीं बता रहा। ये देखते हैं, फिलहाल तो कहीं नहीं आ रही, खैर हम इसको अपने पास चेक करके देख लेंगे। ठीक है, तो हम इसको अपने पास चेक करके देख, खैर चलो छोड़ें इसको, कोड में चल के देख लेते हैं। हम ट्वीट पे कोई भाई साहब इन्होंने काम किया, उन्होंने दिखाया होगा यहाँ पे, हम वहां से देख लेते हैं कितनी रॉज है, अगर इन्होंने दिखाया है तो। नहीं दिखाया, खैर सेंटीमीटर एनालिसिस पे इन्होंने काम किया है। चलो खैर छोड़ें इसको। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम कर क्या रहे हैं असल में। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस डाटा में हम इस ये जो ट्रम्प का डाटा मौजूद है, और उसमें हम ये देखने का कितनी दफा उसने इन चार कंट्रीज को अपने ट्विटर में, किन इन चार कंट्रीज से किसको ज्यादा जो है ना वो पर्टिकुलरली क्या किया है, लेबल, सेंटिमेंट एनालिसिस ने लेबल किया है। तो अब देखें, ये ट्वीट है, ठीक है। तो अब इसके ट्वीट्स हैं ये, अच्छा सॉरी, ये वैल्यूज आ तो रही हैं, 56118, यानी कि 56,118 ट्वीट्स हैं। तो ठीक है, 56,118 ट्वीट्स में से हमें ये फाइंड करना है कि किसका, किसको उसने ज्यादा जो है, अब ये सारा टेक्स्ट है। तो ये बेसिकली आता है हमारे पास, इसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन का है, कि आप चार क्लास से बता देंगे नॉर्थ कोरिया। अच्छा खैर, इसमें क्लासिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है ना, वो दूसरा वाला लगेगा, हमने अभी तक जो देखे हैं उसमें से नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है कि जब तक हम वो पढ़ लें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान और मैक्सिको, तो वो में ये हमें बताना है कि इसने कितनी दफा जो है वो उसने नॉर्थ कोरिया के बारे में बात की है। अब ये एक जनरल टेक्स्ट है, मतलब ये जो है ना, ये टेक्स्ट है सिर्फ, ये देखिए ये टेक्स्ट है। हमें इसके अंदर से उसने हमें पाकिस्तान और ये सब निकाल के देने की, कितनी दफा उसने किसके लिए बात करी है। तो ये खैर ये हमें जो है ना, ये हमें यहाँ से इसका मिल जाता है कि हमें करना क्या है, या हम क्या कर सकते हैं इस डाटा के ऊपर, हमें थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल जाता है। अब ये कुछ और भी बता रहा है कि आई वुड लाइक टू कॉल द attention of my fellow Kagglers and data scientists to use machine learning and data science to help me explore these ideas। ये कुछ आइडियाज भी देखने उसने दिए साथ में। How many times Trump talk about immigrants and border wall। ठीक है, ये बॉर्डर वॉल एक इसका बहुत बड़ा एजेंडा था ट्रम्प का, और इमिग्रेंट्स को उसने जो है वो ब्लॉक किया था, मतलब वो कहता था वही इमिग्रेंट्स पाकिस्तान आ सकेंगे, सॉरी अमेरिका आ सकेंगे, जो लीगल होंगे, और हम हर किसी को वीजा नहीं देंगे, कुछ इस तरह की बात थी। और हाउ मेनी टाइम्स एंड वेज ही हैज इंसल्टेड, तो मतलब कितनी दफा उसने इंसल्ट करने की कोशिश की। कैन यू फाइंड अ लिंक बिटवीन स्ट्रीट्स एंड स्टॉक मार्केट प्राइसेस, ठीक है, ये भी एक तरह से क्वेश्चन बन सकता है। हाउ मेनी टाइम्स ही हैज डाउन प्लेड कोरोना कोविड, और हाउ मेनी टाइम्स ही हैज कॉल्ड द इलेक्शन फ्रॉड, कितनी दफा उसने कहा कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि इसकी जो ट्वीट्स है वो हिलरी क्लिंटन और ओबामा बाइडेन के बारे में। अब ये एक और आपके पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो तीन क्लासेस आपके पास, ठीक है, मल्टीनोमियल जिसको मैंने ये कहा था आपके पास, ठीक है, एक तो आपके पास बाइनोमियल, मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल भी हो सकती है आपके, देखिए हिलरी क्लिंटन एक क्लास हो गई, ओबामा दूसरी क्लास, और जो बाइडेन तीसरी क्लास। तो अगर हम इसमें बात करें तो एक दो तीन चार क्लासेस हैं हमारे पास। एनीथिंग एल्स यू कैन फाइंड दैट सरप्राइजेस अस, तो ये कुछ उसने बताया आपके पास कि आप इसमें से काम कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन भी है हमारे पास, ठीक है, आप डिस्कशन को ओपन करके देख लें, कुछ डिस्कशन भी उन्होंने ओपन करी। उसको भी पढ़ सकते हैं आप, देखें ये कुछ कह रहा है, सर इज देयर एनी इजियर वे टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कैगल टू बिकम अ कैगलर। ओ ओ, ये तो बिल्कुल ही इसने बात कर ली है, ठीक है। अ, खैर यहाँ तक तो था हमारे पास।
ये कि हमने कैगल पे जो डाटा है हमने उसको उठाना कैसे है, उसको पढ़ना कैसे, डाटा के अबाउट में कैसे बताना है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने आपको ये भी बोला था कि आप इसके अंदर जो है वो, एक तो देखें आप इसके अंदर जो है ना वो सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन है मेरे पास, मैं इसको चाहूँ तो देखें एरो के बटन से ऊपर आ गया, तो मैंने ये कहा पहला वाला जो सेक्शन है उसको मैं कह सकता हूँ, पहला वाला सेक्शन है उसको मैं कह सकता हूँ 1 डॉट, या कह सकता हूँ, ठीक है, तो ड्राइव एम्बेडिंग, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ड्राइव एम्बेडिंग आता है। अब इसके बाद मैं इसमें टेक्स्ट भी नीचे इसके टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि वाई आई एम एम्बेडिंग गूगल ड्राइव। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ, तो ये मैंने बता दिया। देखें यहाँ मैंने, ये वो प्रोसीजर है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अब इसमें देखें, यहाँ मैंने इसको डिस्कस किया, मैं इसको सेव भी कर देता हूँ साथ साथ। अगर आप सेव नहीं करेंगे, लेकिन सेविंग हो रही है, तो ये डाटा सेव नहीं होगा, तो बेहतर ये कि आप इसको सेव करते रहें साथ साथ। अच्छा, उसके बाद क्या है, ठीक है, इसको आप साथ साथ सेव करते रहें। यहाँ पे आप उसके बारे में बता देंगे, यानी कि जो सेक्शन है, लाजमी नहीं है कि ये एक एक सेक्शन जो है वो एक कोड का ही हो, एक सेक्शन के अंदर काफी सारा कोड भी हो सकता है आपका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करें। इसको delete कर देते हैं। तो अच्छा, ये सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे ये खाली ऐड करेंगे तो ये सेक्शन बन जाएगा। तो मैंने इसको कहा 2 डॉट, मेरा यहाँ से सेकंड सेक्शन हो गया। ठीक है, और मैं इसके नीचे टेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ बता दूंगा। तो मेरा पूरा जितना भी ये कोड है, ये सारे का सारा जितना भी कोड है, ये सारा मैं बताता रहूंगा कि पहले सेक्शन में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। हो सकता है कि मैं यहाँ पे इसके नीचे जाके यहाँ पे बता दूं कि भाई ये वाला जो पूरा सेक्शन था इसके अंदर मैंने क्या काम किया, यानी कि जो भी रिजल्ट्स वगैरह आए, ये क्या यहाँ पर मैंने क्या, इसको इस वाले मैंने ब्रैकेट, इस वाले जो कोड ब्लॉक है इसमें मैंने काम किया, इसमें कोड ब्लॉक में मैंने काम किया, इस कोड ब्लॉक में मैंने क्या काम किया। आप इसके नीचे भी ऐड कर सकते हैं सब तो, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, ये रिजल्ट कोशिश करें कि रिजल्ट इसके साथ ही आपके अटैच होने चाहिए। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था। अच्छा, इसके बाद आपके नीचे ये कोड आ गया। अच्छा, ये यहाँ तक ठीक था, इसको फिर मैं सेव कर लेता हूँ साथ साथ। अच्छा, अब ये होता क्या है कि हमें इसको जो है ना, कोशिश करें कि साथ में जो है ना वो पीडीएफ में भी कन्वर्ट करें, ताकि पीडीएफ में जब आप डालेंगे तो आपके पढ़ने में, तो इसका आसान हल ये है कि आप इसको प्रिंट कर दें। जब हम प्रिंट करेंगे तो ये वाला मेरे पास जो है वो ओपन होकर आ जाएगा, तो सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं आप। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये पीडीएफ में बहुत अच्छा कन्वर्ट नहीं करता, तो लेकिन कोशिश करें इसको यहाँ से मार्जिन वगैरह सेट करके, आप बैकग्राउंड ग्राफिक जरूर रखिएगा ताकि आपके जो प्लॉटिंग वगैरह वो इसके अंदर आ सके। तो आप क्या करें कि मार्जिन वगैरह जो है वो इसकी सेटिंग करके आप कोशिश करें कि पेज के ऊपर ही आ जाए, और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आते, अगर मैं उसको सेव करता हूँ तो मुझसे मांगेंगे कि कहाँ पे सेव करना है। तो मैं इसको, ये तो इमेज रेफरेंस पाइथन यहाँ पे जा रहा है, तो मैं उसको यहाँ पे सेव करूंगा तो ये फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। खैर, ये हमारे पास एक प्रोसीजर था पूरा, किस तरह से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं और इसके अंदर चीज़ें हम उसमें कवर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैंने सारी ही चीज़ें कवर कर दी हैं, और अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो इंशाल्लाह ज़रूर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या हम उसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है और आपको ये सारा काम जो है वो करना है। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो बना दें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।